स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट, पौधे में अलैंगिक जनन। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था जीवों में अलैंगिक जनन। तो आज हम पढ़ेंगे आपका पौधों में अलैंगिक जनन। पौधों में अलैंगिक जनन होता क्या है। पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। पौधे में जो अलैंगिक जनन होता है उसको हम कायिक जनन कहते हैं, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं, और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मात्र पौधे के कायिक अंग द्वारा नए पौधे का निर्माण कायिक जनन कहलाता है। किसी प्लांट द्वारा उसके जो कायिक अंग होते हैं उनके द्वारा जब नए पौधे बनते हैं तो उसके निर्माण को हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। तो अब बात करते हैं हम कायिक अंग। पौधे के कायिक अंग क्या होते हैं। तो पौधे के कायिक अंग होते हैं जड़, तना और पत्ती। इससे बनी संतति को क्लोन भी कह सकते हैं। अब अलैंगिक जनन में क्या होता है, जैसे हमने जीवों में बताया था आपको कि क्लोन किसे कहते हैं। क्लोन क्या होता है, अपने जो पेरेंट्स होते हैं उसके हुबहू क्या होते हैं, कॉपी होते हैं। तो ऐसी जब प्लांट से कोई बेबी प्लांट बनता है तो वो भी क्या होता है, सेम अपने पेरेंट्स के, मतलब अपनी जो मातृ पौधा है उसके बिल्कुल हुबहू उसकी पूरी कॉपी होता है। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, क्लोन भी कह सकते हैं। अब एक कायिक जनन की विधियाँ कि कायिक जनन कितने प्रकार से होता है। तो कायिक जनन मुख्यतः दो प्रकार से होता है। फर्स्ट है आपका प्राकृतिक कायिक जनन और सेकंड है आपका कृत्रिम कायिक जनन। अब है प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक मतलब स्वतः ही, जब किसी पौधे से स्वतः ही कोई पार्ट, पौधे का कोई पार्ट अलग होकर नया पौधा बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन। अब है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम का मतलब क्या होता है, मतलब किसी के द्वारा। जब मनुष्य के द्वारा जब पौधे का कोई अंग काट कर उसे हम अलग कर देते हैं, अलग करके उसे कहीं रोपित कर दिया तो उसे क्या हो जाता है, नया पौधा बन जाता है। तो ये होता है आपका कृत्रिम कायिक जनन, जैसे गुलाब का कलम। अब बात करते हैं हम प्राकृतिक कायिक जनन की विधियाँ। जो प्राकृतिक कायिक जनन है वो कितने प्रकार से होता है। तो हमने पौधे के जो कायिक अंग बताए थे वो कौन कौन से थे हमारे, तना, जड़ और पत्ती। तो इसमें फर्स्ट आता है आपका भूमिगत तने द्वारा, कि तने के द्वारा कैसे प्राकृतिक कायिक जनन होता है। तो भूमिगत तने के द्वारा होता है, इसके उदाहरण है कंद। कंद में क्या आता है आपका, आलू। आलू क्या है, एक तना है, ठीक, आलू क्या है, तना है। तो आलू में क्या होता है कि जैसे आलू है, आलू में क्या पाई जाती हैं, आंखें पाई जाती हैं। जब इस आलू को कोई अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो उसमें क्या होता है, आंखों से कोई तटस्थ कलिकाएं निकलती हैं। तो इससे क्या होता है, स्वतः ही एक नया प्लांट उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्या होता है, तने के द्वारा नेचुरल तरीके से क्या हो रहा है, नया प्लांट बन रहा है। इसका सेकंड, भूमिगत तने का सेकंड एग्जाम्पल है प्रकंद। प्रकंद क्या होता है, अदरक। अदरक एक प्रकंद का उदाहरण है। ऐसी अदरक है, अदरक में क्या होती है, नोड्स पाई जाती हैं बहुत सारी। इन नोड्स से क्या होता है, तटस्थ कलिकाएं निकलती हैं, और इन जो ये तटस्थ कलिकाएं हैं इनसे फिर क्या हो जाता है, एक नया प्लांट बन जाता है। इसका थर्ड एग्जाम्पल है घनकंद। घनकंद क्या होता है, अरबी और जमीकंद। इसमें भी ऐसी होता है, सेम क्या होता है, स्वतः ही कोई नया प्लांट बन जाता है। ऐसी आपका फोर्थ एग्जाम्पल है सकंद। सकंद है आपका प्याज और लहसुन। आपने देखा होगा जैसे प्याज होता है, प्याज को अगर हम ऐसे ही रख लें कुछ दिनों तक तो वो क्या करता है, अनुकूल परिस्थितियां देखकर उसमें से हरी कलिकाएं निकलनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब उससे क्या हो जाता है, नया प्लांट बनना स्टार्ट हो जाता है। वो स्वतः ही होता है, किसी के द्वारा किया नहीं जाता। तो ये क्या है, एक प्राकृतिक कायिक जनन है। तो ये तने के द्वारा उसमें क्या हो गया, नया प्लांट बन गया। तो उस सकंद का क्या है आपका, प्याज और लहसुन। अब है आपका अर्धवायवीय। अब सेकंड आपका अर्धवायवीय तने द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। इसका एग्जाम्पल है आपका ऊपरी भूस्तरी। इसमें आता है आपका दूब घास। जैसे दूब घास है, यह आपकी भूमि की सतह है, ठीक। इसमें ये दूब घास है, तो इसमें क्या होता है, जो एक कोई भी शाखा क्या होती है इसकी, जमीन से लग के दूसरी जगह फिर से नया प्लांट बना लेती है। फिर ये इधर की
शाखा क्या होगी, फिर इधर जमीन में होके फिर नया प्लांट बनाएगी। ये सब क्या हो रहा है, नेचुरल तरीके से हो रहा है। तो ये क्या है, ऊपरी भूस्तरीय दूब घास। दूसरा आपका अंतः भूस्तरीय, इसका उदाहरण है पुदीना। भूस्तरीय, इसका एग्जाम्पल आपका क्या आ गया, स्ट्रॉबेरी। भूस्तारिका, जल में पाए जाने वाले पौधे, उसमें होता है आपका जलकुंभी। अब है आपका वायवीय तने द्वारा, इसका एग्जाम्पल है आपका गन्ना। ये तो हो गया आपका पूरा तने के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। अब हम बात करते हैं जड़ों के द्वारा कायिक जनन। तो जड़ों के द्वारा जो कायिक जनन पाया जाता है उसके एग्जाम्पल हैं सीसम, सीरस, मुराया, शकरकंद और एस्पेगेरस। अब है आपका पत्ती के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। तो पत्तियों के द्वारा जो प्राकृतिक कायिक जनन है वो पाया जाता है पत्थर चट्टा, ब्रायोफिलम। इसकी जो पत्तियां होती हैं इसमें जो किनारे कटे हुए होते हैं उससे क्या होती है, अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं और उन अपस्थानिक कलिकाओं से क्या होता है, नया प्लांट बन जाता है। जैसे ये एक ब्रायोफिलम की पत्ती है, इसमें क्या है, जब पत्ती के साइड से जो कटा हुआ भाग होता है उसमें से कलिकाएं निकलना स्टार्ट हो जाती हैं और इन कलिकाओं से क्या होता है, पूरा नया प्लांट बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर है इसमें आपका पत्र प्रकंद, लीफ राइजोम। इसके एग्जाम्पल हैं आपके अगेव, लिलियम, डायस्कोरिया। तो ये आपका था पूरा प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां, तने द्वारा, जड़ द्वारा और पत्तियों के द्वारा। अब हम बात करते हैं कृत्रिम कायिक जनन की विधियां। तो कृत्रिम कायिक जनन हमने किसे कहा था, जब मनुष्य के द्वारा पौधे का कोई अंग काट कर नया पौधा बनाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। तो इसकी जो विधियां हैं, कलम द्वारा। कलम क्या होता है, कृत्रिम कायिक जनन की यह विधि महत्वपूर्ण है। इस विधि में पौधे का कोई भी शाखा काटकर नीचे की तरफ कलम बनाई जाती है तथा फिर इसे जमीन पर रोपित कर दिया जाता है और इससे नया पौधा तैयार हो जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, रोज़ है, रोज़ की हम कोई भी एक ब्रांच काट लेते हैं, फिर उसके नीचे हम क्या बनाते हैं, कलम बनाते हैं। जैसे ये पौधा है तो उसके नीचे हम क्या करते हैं, खुरच के उसमें ऐसे कलम टाइप की बना देते हैं और उसे क्या करते हैं, दूसरी जगह डाल के रोपित कर देते हैं और उससे क्या हो जाता है, नया पौधा तैयार हो जाता है। इसमें आपकी जो दूसरी विधि है वो है रोपण द्वारा। किसी जड़ सहित पौधे के कटे हुए तने पर दूसरे पौधे के तने उगाने की विधि को रोपण कहते हैं। इसमें क्या होता है आपका, जैसे कोई एक तना ले लिया हमने, जड़ सहित तना ले लिया किसी एक पौधे का और फिर दूसरे पौधे का केवल तना लेना है और इन दोनों को हम क्या करें, एक साथ जोड़ दें, जोड़ के हम उसे कहीं रोपित कर दें तो इससे भी क्या हो जाता है, एक नया प्लांट बन जाता है। जैसे ये विधि अपनाई जाती है आम पर अमरूद, मतलब आम का कोई जड़ सहित वाला पार्ट ले लिया और अमरूद का कोई ऊपरी पार्ट ले लिया तो उससे क्या, उन दोनों को जोड़ के कहीं रोपित करेंगे तो ये पौधा नया प्लांट बन जाएगा। इसमें थर्ड आता है आपका दाब लगाना। इस विधि में पौधे की भूमि के निकट वाली शाखा जो कि भूमि पर लटकती है वहाँ पर इसकी छाल को चाकू से हटाकर शाखा को झुकाकर भूमि के अंदर दबा देते हैं। कुछ समय बाद कटे हुए भाग से जड़ें निकल आती हैं, जैसे सेब, नाशपाती, अंगूर। इस विधि में क्या होता है, जैसे कोई प्लांट है तो उसके क्या कहते हैं, कोई एक ब्रांच अगर भूमि से लटकती हुई होती है, मतलब अगर कोई ब्रांच जमीन से लटक रही है तो हम क्या करते हैं, उस पार्ट के उसमें थोड़ा चाकू से उसको छील देते हैं और उस पार्ट को हम ज़मीन में दबा देते हैं। जहाँ पे हम उसे दबा देते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, उस दबे हुए भाग से जड़ें निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं और जड़ें निकलनी स्टार्ट हो गई तो फिर उससे क्या हो जाता है, एक नया प्लांट बनने लग जाता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं आपके सेब, नाशपाती और अंगूर। अब इसमें एक टॉपिक आता है सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है, तो सूक्ष्म प्रवर्धन होता है आपका, इस विधि में जिस पौधे से प्रवर्धन कराना होता है उसके किसी भाग से ऊतक टिश्यू का छोटा भाग अलग कर दिया जाता है। कोई प्लांट किससे बना होता है, प्लांट क्या बना होता है, पूरा टिश्यू से बना होता है। तो अब बात करते हैं टिश्यू होता क्या है। टिश्यू हम कहते किसे हैं, तो टिश्यू होता है समान कार्य व समान संरचना वाले कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं,
टिश्यू कहते हैं। ठीक, तो इसमें सूक्ष्म प्रवर्धन में हम क्या करते हैं, कोई प्लांट लेते हैं, उसमें से उसका एक टिश्यू निकाल लेते हैं। अब इस टिश्यू को हम क्या करते हैं, किसी अजम परिस्थितियों में वृद्धि कराते हैं। इस टिश्यू को हमने किसी कृत्रिम पोषक तत्व में रख दिया, उससे क्या होता है, कोशिकाओं का समूह बनना स्टार्ट हो जाता है। कोशिकाओं का समूह बनना स्टार्ट हो जाता है तो जो गुच्छे बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। कैलस को भी हम क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक गुणन के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। अब जैसे जब ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, कैलस का एक छोटा सा टुकड़ा दूसरे ऐसे माध्यम में स्थानांतरित करते हैं जहाँ पर वह वृद्धि करके नन्हे पौधे के रूप में विकसित होता है। इस पादप को निकालकर मृदा में लगा दिया जाता है। इस विधि से एक बार ऊतक संवर्धन करके लंबे समय तक पौधे प्राप्त किए जाते हैं और अधिक संख्या में प्राप्त होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं आपके गुलदाउदी, मशरूम और ऑर्किड्स। तो यह सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन में क्या हुआ, हमने क्या किया, किसी पौधे का टिश्यू निकाल लिया। टिश्यू निकाल के हम उसे क्या करते हैं, किसी भी कृत्रिम पोषक तत्व में रखते हैं। तो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कोशिकाओं का उसमें समूह बनना स्टार्ट हो जाता है। तो जो कोशिकाओं का समूह बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कैलस। कैलस कहते हैं। तो कैलस को फिर हम जैसे हमें ज़रूरत पड़ी तो हम क्या करते हैं, कैलस को निकालते हैं और उसे किसी भी हार्मोन्स में रखते हैं जो कि उसको क्या कहता है, डेवलप होने में, मैच्योर होने में सहायता प्रदान करता है। तो उसमें क्या होती हैं, फिर शाखाएं निकलने लगती हैं। शाखाएं निकलेंगी तो फिर उसमें उसे हमें जहाँ भी उगाना है उसे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ रोपित कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, लैंगिक जनन। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।